रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब सोने और चांदी में अचानक आए भारी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। एक ही दिन में चांदी के दाम 1,06,000 रुपये तक टूट गए, वहीं सोना करीब 20,000 रुपये सस्ता हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन है या फिर कीमती धातुओं में अभी और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट का ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है तो बाजार में अफरा तफरी मच सकती है। खासतौर पर उन निवेशकों के लिए ये चिंता का विषय है जिन्होंने ऊंचे दामों पर सोना और चांदी खरीदी थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक सोना और चांदी दोनों ही ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे थे और निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। अब बजट 2026 से पहले सोना चांदी सस्ती हुई है, तो क्या बजट के बाद इनमें और गिरावट आएगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अगर आप सोने या चांदी में निवेश करते हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाला शुक्रवार आपको हैरान कर सकता है। दरअसल 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में ऐसी तेज गिरावट देखने को मिली जिसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर कारोबार खत्म होने तक चांदी में भारी बिकवाली देखने को मिली। मुनाफा वसूली के चलते 1 किलो चांदी का भाव करीब 3 लाख रुपए के स्तर से गिरकर काफी नीचे आ गया। कुल मिलाकर इसमें करीब 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई महीनों से चांदी लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई थी। जैसे ही निवेशकों को मोटा मुनाफा मिला, उन्होंने तेजी से बिकवाली शुरू कर दी और दाम लुढ़कते चले गए। चांदी के साथ साथ सोने में भी कमजोरी साफ नजर आई। MCX पर 10 ग्राम सोना हजारों रुपये टूटकर नीचे आ गया, जबकि पिछले सत्र में यही सोना रिकॉर्ड स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था। इतना ही नहीं, गोल्ड और सिल्वर से जुड़े ETF में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कुछ ETF में तो करीब 20 से 23% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे साफ है कि दबाव सिर्फ फिजिकल मार्केट में ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। अक्सर निवेशकों के मन में ये सवाल उठता है कि MCX और सराफा बाजार के भाव अलग अलग क्यों होते हैं। आपको बता दें कि MCX एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां हर सेकंड खरीद बिक्री होती रहती है, इसलिए यहां कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वहीं सराफा बाजार में फिजिकल सोना और चांदी की खरीद बिक्री होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और टैक्स जैसी लागत जुड़ी होती है। इसी वजह से दोनों बाजारों के दामों में फर्क होता है। अगर आप इस गिरावट में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 2 जरूरी बातें हमेशा ध्यान में रखें। पहली, हमेशा सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। खरीदारी से पहले ये जरूर देखें कि सोने पर BIS हॉलमार्क लगा हो, जिससे उसकी शुद्धता और कैरेट की जानकारी मिलती है। दूसरी बात, कीमत को जरूर क्रॉस चेक करें। बाजार जाने से पहले अपने शहर में सोने और चांदी का लेटेस्ट रेट पता कर लें। अलग अलग कैरेट के हिसाब से दाम अलग होते हैं, इसलिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को माना जा रहा है। हाल ही में आए बयानों के बाद डॉलर मजबूत हुआ है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। इसके अलावा लंबे समय से रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहने के बाद मुनाफा वसूली भी इस गिरावट की एक बड़ी वजह है। गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में शॉर्ट सेलिंग बढ़ने से गिरावट और तेज हो गई। आगे आने वाले दिनों में बाजार की नजर बजट और वैश्विक संकेतों पर रहेगी। निवेशकों के लिए यह वक्त सतर्क रहने का है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले बाजार के रुझान और विशेषज्ञों की राय पर जरूर ध्यान दें।